भारत के कई बड़े नेता समय समय पर पीओके को वापस लेने की मांग करते रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान है या सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर भारत पीओके को वापस लेने की कोशिश करता है तो उसे किन देशों से लड़ना होगा? दूसरी बात, अगर पीओके पर भारत कब्जा कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से देश उसके साथ में होंगे और कौन से नहीं, और किन दबावों का सामना करना पड़ेगा? तीसरी बात, अगर भविष्य में पीओके भारत का हिस्सा बनता है तो इससे भारत को फायदे क्या होंगे? चौथी और लास्ट बात, कि पीओके जैसे मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां बार बार उठाती क्यों हैं? इस मुद्दे से राजनीतिक पार्टी का लाभ क्या है? तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। और आपको वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले पॉइंट पर अपनी बात करते हैं कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करता है तो उन्हें किन देशों से उलझना होगा। सबसे पहले पाकिस्तान और चीन से टकराव सबसे पहली बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो डायरेक्टली उलझने की कोशिश करेगा और 90% संभावना है कि वो उलझेगा भी, लेकिन इसी मुद्दे पर चाइना से भी टकराव की संभावना रहेंगी, क्योंकि उसका सी पैक जैसे बड़े प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरते हैं और किसी देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचे वो चुप नहीं बैठ सकता है। तो भले ही इंडिया के साथ डायरेक्ट ना उलझे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप लोग रसिया और यूक्रेन के बारे में देख रहे हैं कि यूक्रेन के पीछे कई देश खड़े हुए हैं, वो अकेला नहीं लड़ रहा है। तो वैसे ही कंडीशन इंडिया की भी बन सकती है। अब अपने दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो उन्हें किन देशों का दबाव झेलना होगा। इस बात पर ज़्यादातर अमेरिका विपक्षी पार्टी में खड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे अभी हालात में चल रहे हैं और वो बखूबी जानता है कि इंडिया को इस तरीके के मुद्दे में फंसाना चाहेगा, क्योंकि इससे उसको लाभ है। और जब अभी आप देख रहे हैं कि बिना कुछ किए ही इंडिया पर कहीं ना कहीं दबाव डालना चाहता है, तो करने के बाद तो वो चुप बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ देश जरूर साथ देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इजराइल इस मुद्दे पर जरूर साथ आएगा और अन्य देशों को बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान पीओके को यूएन में उठाने की कोशिश करेगा और अपना पक्ष मजबूत करने की भी कोशिश करेगा। तो इस तरीके से दबाव झेलना पड़ेगा इंडिया को। और अपने तीसरे पॉइंट और बात करते हैं कि अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत को क्या फ़ायदे होंगे। तो सीधे सीधे भारत का एक नया गेट की तरह काम करेगा। इससे भारत सीधे पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से जुड़ जाएगा और उस व्यापार का रास्ता यूरोप तक खुलेगा, जिससे हमारे समय और खर्चा दोनों बचेगा। जो कि अभी समुद्री रास्ते से होकर जाता है, पूरा परिवहन, पूरा व्यवहार हमारा, उसको एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा जो कि पीओके से होकर गुजरता है। तो इस तरीके से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और फ़ायदे में ही एक और बात, पीओके में रेयर अर्थ मिनरल्स होने की संभावना है। अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है या अपना क्षेत्र प्राप्त कर लेता है तो कहीं ना कहीं चाइना पे जो बढ़ती डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो घट सकती है और कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये दो बहुत बड़े फ़ायदे हो जाएंगे, एक गेट का काम करेगा और दूसरा रेयर अर्थ मिनरल्स पे, अगर भारत अपना क्षेत्र वापस प्राप्त कर पाता है। चौथी और आखिरी बात, कि राजनीतिक फ़ायदा क्या है। इस समय जो सेंटर में बैठी हुई बीजेपी पार्टी है, उसके नतीजे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहे हैं और वो ये भी जानती है कि अगले चुनाव के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। और इसी बड़े करने के चक्कर में ये इस मुद्दे को उठाना चाहेगी। भले ही प्राप्त करे ना प्राप्त करे अलग बात है, क्योंकि उठाने बस से कहीं ना कहीं वोट बैंक मजबूत होता है। और अगर प्राप्त कर लिया तो फिर जानते हैं क्या हो सकता है, उसको फिर से बहुत बड़ी जीत भी मिल सकती है। तो ऐसा ही है। तो दोस्तों, आपने चारों पहलुओं को सुना, जैसे कि पाकिस्तान चीन से टकराव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक और रणनीतिक फायदे और राजनीतिक पार्टियां को लाभ। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को वाकई पीओके पर बड़ा कदम उठाना चाहिए या सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक खेल है जो चलता रहता है? तो अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर दीजिएगा और यह वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।